Hello students, myself Dr. Navneet Franklin James, and today I am going to deliver a lecture on water pollution. So before going to the topic on water pollution, I would like to tell you something about water. Why water is important? As we all know how precious water is for our daily life, as well as about the scarcity of fresh water, or we can say groundwater, all over the world. It may be possible in the upcoming years that there will be a drastic shrinkage of fresh water as the consumption of water is growing day by day for the drinking purpose, for bathing purpose also, making food, irrigation purpose, etc. Then what will be our position or how we will survive? Just I will give you a glimpse how much consumption of water we use. A person needs about 1 gallon of water per day for hydration. According to WHO, each person uses about 188 gallons per day. An addition of 657 gallons per person per day are used for irrigation and industrial use. Total per capita use is about 2000 gallon per person per day. अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर देखा जाए तो अगर 100 लीटर पानी की सप्लाई है आज के दिन में, तो आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि हमको सिर्फ आधी चम्मच पानी पीने को मिलेगा या पानी यूज़ करने को मिलेगा। तो ये कैसे हुआ या क्यों ये इतना कंजम्पशन यूज़ हुआ? तो वो इस कारण से हुआ बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड अराउंड 3x और वी कैन से 3 गुना बढ़ चुकी है हमारी आबादी जो है। देन ग्लोबल वाटर विड्रॉल हैज़ इंक्रीज्ड 7 टाइम्स, पर कैपिटा वाटर विड्रॉल हैज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। और इसमें से अगर हम देखा जाए तो 1/6 जो हमारी पॉपुलेशन है, 1/6 पॉपुलेशन को शुद्ध पानी या पीने का जो पानी है वो अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता है या उनको बहुत दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आपको अब इस डायग्राम में आप देखिए थोड़ा सा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी जो हमारे पूरे पृथ्वी पर या अर्थ पे हम बोल सकते हैं जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो चारों तरफ से समुद्र से या ओशन से घिरा हुआ है। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं 97% सी वाटर है और जो फ्रेश वाटर या जो ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ फ्रेश वाटर इज। उसमें से भी आउट ऑफ दिस 3% यू कैन सी 75% इज आइस एंड ग्लेशियर एंड ओनली 25% इज सरफेस वाटर एंड सब सरफेस, जिसको हम बोलते हैं सरफेस या बोलते हैं पॉन्ड लेक्स वगैरह में जो मिलता है, एंड सब सरफेस मतलब जो ग्राउंड वाटर। तो ओनली 25% ऑफ वाटर इज ऑन सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर, एंड आउट ऑफ दैट 25% यू कैन सी दैट ओनली 0.3% इज रिवर वाटर एंड लेक वाटर एंड 24.7% इज ग्राउंड वाटर। तो अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल आई थिंक सबको ही पता होती है कि वाटर साइकिल क्या है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्क्राइब करेंगे, जस्ट एक फिनोमिना बता देते हैं कैसे ये वाटर साइकिल है या वर्क करती है। तो देखते हैं पहले प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल या फिर ओले, हम बोल सकते हैं बारिश होती है, ओले गिरते हैं या बर्फ़ गिरती है। तो इसके कारण से एटमॉस्फेयर से मतलब जो अपना स्काई है वहाँ से पानी नीचे आया सरफेस पे। अब जब सरफेस पे पानी आया तो सरफेस पे क्या हुआ, कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ, मतलब कुछ वाटर ज़मीन ने सोख लिया, फिर कुछ पानी जो है वो पेड़ पौधों ने सोख लिया है, पेड़ पौधों में भी पानी की ज़रूरत है तो उनने कुछ पानी लिया, बाकी जो बचा हुआ पानी है वो बह गया, जिसको हम बोलेंगे रन ऑफ। तो वो पानी बह गया, वो पानी बह के कहाँ जाएगा, नालों में जाएगा या नदी में जाएगा या जाके सीधे कोई से तालाब में जाके रह जाएगा। तो ये जो पानी है रन ऑफ वो जाके कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो जो पानी होता क्या है, जब ये पानी जब धूप आती है या हीट पड़ती है तो पानी जो होता है वो इवेपोरेट होता है। तो कहाँ से इवेपोरेट होगा, या तो ओशन से होगा या स्ट्रीम से होगा या पॉन्ड से होगा। तो वो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा। और पेड़ पौधों में ट्रांसपीरेशन होता है, इवेपोरेशन नहीं होता, उसमें ट्रांसपीरेशन होता है। वो पानी को छोड़ते हैं, वो भी वेपर्स के फॉर्म में पानी को छोड़ते हैं। तो वेपर्स के फॉर्म में जब पानी ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो वो क्लाउड्स बन जाएगा, मतलब बारिश के जो बादल हम बोलते हैं ना, तो वो बादल बन जाएगा।
जब वो बादल बन जाएगा तो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद फिर वो अगेन प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में वापस सरफेस पे आ जाएगा। तो ये सिंपल वाटर साइकिल है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी और लिविंग थिंग दैट डिपेंड्स ऑन वाटर। नेगेटिव इफेक्ट मतलब हमारी लिविंग थिंग्स, मतलब हम लिविंग थिंग में हम भी आते हैं, तो हम पे अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट, मतलब हमारी तबीयत ख़राब हो रही है पानी पीने से, पेट दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पानी मतलब पॉल्यूटेड पानी है, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। आगे, द सब्सटेंस दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो नेगेटिव इफेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन में, तो वही चीज़ जो नेगेटिव इफेक्ट है दैट इज़ नोन एज पॉल्यूटेंट्स। Then any chemical, biological or physical change in water quality that has a harmful effect on living organisms or makes water unsuitable for desired usage। मतलब केमिकल हो, फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, कोई चेंज वाटर की क्वालिटी में होता है जो हम पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको हार्मफुल बना सकता है। तो हो सकता है हमारे हाथ में रिएक्शन हो जाए या हमारे स्किन डिजीज़ हो जाए, तो ये सब इसके कारण होता है, या तो केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज इन वाटर क्वालिटी के कारण पॉल्यूशन होता है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड कंटेमिनेशन। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ होते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि पानी में इम्प्योरिटी है लेकिन इतनी कम मात्रा में है कि हम उसको बिना ट्रीटमेंट के ऐसे ही नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम पी भी सकते हैं या अपने घर के पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ रहती हैं पानी में लेकिन हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें कुछ ट्रीट करना पड़ेगा, उसको हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी अपने घर में कोई पानी आप करते हैं तो आप अपने घरों में आरओ लगाते हैं, प्यूरीफायर लगाते हैं, तो वो एक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन अगर है वाटर में तो हम उसको कुछ ट्रीट करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि वो पानी को हम इम्प्योरिटी इतनी हो गई उसमें कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारी हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट करेगा। फिर हमको कैसे पता चलेगा कि पानी इम्प्योर है या पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ है? दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये एनालिसिस ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है वो बेस्ड होता है क्वालिटी पैरामीटर्स पे, पानी की क्वालिटी पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है। तो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं 3 टाइप के, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल जो होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड या कलर और टेस्ट के कारण से हम बता सकते हैं, उसकी स्मेल से हम बता सकते हैं कि पानी अच्छा है नहीं है। दूसरा होता है केमिकल। केमिकल में होते हैं डिजॉल्व सब्सटेंसेस, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड, क्लोराइड, हैवी मेटल्स, ये जो भी आते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। फिर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ जो है ये बैक्टीरिया कवर करता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन। तो बेसिकली 2 सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन है, एक है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन इन्फ्लुएंस। नेचुरल में आते हैं जो रॉक्स होते हैं या सॉइल्स होती है, उसके कारण कॉपर, आयरन या क्लोरीन ये पानी में घुल के समुद्र में या ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। दूसरा होता है सॉल्ट वाटर एनक्रोचमेंट, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनके थ्रू। और तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक सोर्स, मतलब बारिश के कारण जैसे हमने सुनते हैं एसिड रेन वगैरह होती है, तो वो एटमॉस्फेरिक सोर्स। ये 3 नेचुरली फिनोमिना है जो कंटेमिनेट करते हैं सरफेस पे। और इसके अलावा दूसरा है ह्यूमन इन्फ्लुएंस। ह्यूमन इन्फ्लुएंस मतलब जो हमारे द्वारा पॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो हमारे द्वारा कैसे पॉल्यूशन दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल, तो हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट। तो पहला तो वो हो गया एग्रीकल्चर के थ्रू जो केमिकल्स हैं वो पानी में घुल के चले जाते हैं। दूसरा देख रहे हैं आप इंडस्ट्रियल, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, आयरन और कॉपर इंडस्ट्रीज़ है ना,
लेड, जिंक, ये इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट जाता है, तो अगर हम अनट्रीटेड वाटर भी जाता है डिस्चार्ज करते हैं तो वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट में चला जाता है। फिर है रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, जो कॉलोनीज़ में हम रह रहे हैं, सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, तो हमारा जो गंदा पानी है वो भी हम सरफेस पे ही दे रहे हैं या सराउंडिंग्स में ही दे रहे हैं, नाले के थ्रू या किसी के भी थ्रू, साबुन यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी केमिकल में आते हैं और केमिकल कंटेमिनेशन रेसिडेंशियल हम लोग भी उसको दे रहे हैं जो सरफेस पे या वाटर के लिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें आप देख सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब केमिकल सब्सटेंसेस ये हम देख रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वाटर को हम ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू भी ये कंटेमिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट वी कैन सी पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स। अब ये क्या होता है पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स? तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 पॉइंट सोर्स दिखा रहा है। पॉइंट सोर्स 2 जगह से दिखा रहा है, मतलब वो पॉइंट सोर्स हमको पता है कि वहाँ से ये वाला गंदा पानी या ये वाले ड्रेनेज इस समुद्र में या इस पानी में, पॉन्ड में या रिवर में जा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं और अलग अलग जगह से, जैसे कि आप देख सकते हैं सिटी हो गया या आप जहाँ पे अपन रहते हैं रेसिडेंशियल एरिया हो गया या अर्बन एरिया हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, तो इस जगह से जो भी पॉल्यूशन जाता है दैट इज़ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स। मतलब हम इस जगह से हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ये वाला पॉल्यूटेंट आया है या ये वाला जो पॉल्यूशन हुआ है पानी में तो ये किस जगह से हुआ है। तो नॉन पॉइंट सोर्स जो है वो बहुत घातक होता है या बहुत हमको उस चीज़ से बचाव करना ज़रूरी है। पॉइंट सोर्स से तो हम उस चीज़ को पता कर सकते हैं कि हाँ ये पानी इस इंडस्ट्री से आया है या ये पानी यहाँ से ट्रीट होके आया है, तो वो पॉइंट सोर्स हम पता करके उस चीज़ को हम क्लीन करके उसको फिल्टर करके उसको हम ट्रीट करके हम डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स को अगर हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ से आया और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये होता है बेसिकली पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये तो था सरफेस की बारी कि हमने ये बताया कि ये सरफेस पे पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। अब आता है कॉजेज या हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड भी पॉल्यूशन होता है। तो अंडरग्राउंड पॉल्यूशन कैसे होता है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक जगह पे माइनिंग चल रही है, एक जगह पे पंप वो इंडस्ट्रीज़ है, एक जगह पे अपना दूसरी जगह आप देख सकते हैं तो दूसरी जगह में आप रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये जब वाटर इनफिल्ट्रेट होता है तो इनका जो भी पॉल्यूशन या जो भी इसमें कचरा या जो कुछ भी निकलता है तो वो पानी के थ्रू इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड पे जाके वाटर क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करता है। मतलब ग्राउंड वाटर जो एक्विफर हमारा पानी में नीचे देख सकते हैं आप कि जो पानी में नीचे एक्विफर दिख रहा है उस पे जाके उसको कंटेमिनेट कर देता है या उसमें पॉल्यूशन भर देता है, तो वो चीज़ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में आती है। नेक्स्ट आप इसी डायग्राम को हम आगे देखेंगे तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल या ऑयल जो हम सेव करते हैं उसमें से लीकेज हुआ है। तो वो लीकेज नीचे जा रहा है कहाँ पे एक्विफर में। तो आप देखिए ये एक्विफर में जब वो नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी में ऊपर ऑयल वगैरह तैरता है तो वो चीज़ ऊपर तैरती हुई वाटर के साथ साथ जा रही है, जहाँ जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वो वैसा वैसा जा रहा है। तो एक आप देख रहे हैं कि ये जो लगी है पंपिंग या आप बोल सकते हैं मोटर लगी है जो ग्राउंड से पानी खींच रही है। तो अब वो जो आया यहाँ से लीक होके वो ग्राउंड वाटर में है तो वो पानी के थ्रू ऊपर आएगा तो वो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इस चीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए तो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज या हम बोल सकते हैं जो पॉल्यूशन है उसको हम ट्रीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 इसमें हम डिवीज़न की है। तो पहले डिवीज़न में आप देख रहे हैं बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर एंड सेटलिंग टैंक। तो मतलब ये जो प्राइमरी वाला है जो पहला वाला है इसका यूज़ जो है ये बेसिकली जो बोल सकते हैं कि जो अपना ग्रिड के थ्रू जो पानी में जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ आती हैं वो प्राइमरी में अलग हो जाती हैं। फिर देख रहे हैं आप सेकेंडरी जो इम्प्योरिटीज़ है सेकेंडरी जो है वो एरिएशन टैंक है, सेटलिंग टैंक है एंड क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट है। तो ये सेकेंडरी में जो होता है वो बायोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो क्लीन होती हैं और फिर उस पानी को हम लेक में या फिर ओशंस में या फिर रिवर में हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं जो क्लियर वाटर है। और
जो गंदगी जो निकलती है, जो आप नीचे देख रहे हैं सेटलिंग टैंक में जो स्लज दिख रहा है, जो स्लज दिख रहा है वो आप एग्रीकल्चर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाद वाद जो होता है वो इससे हम खाद वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ वाटर, कि हम कैसे वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं बताता हूँ आपको। कंजर्व वाटर बाय टर्निंग ऑफ द टैप व्हेन रनिंग वाटर इज नॉट नेसेसरी। दिस हेल्प्स प्रिवेंट वाटर स्टोरेज और शॉर्टेज एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन और कंटेमिनेटेड वाटर दैट नीड्स ट्रीटमेंट। Be careful about what you throw down your sink or toilet. Don't throw paints, oils and other forms of litters down the drain. Use environmentally household products such as washing powder, household cleaning agents, etc. Take great care not to overuse pesticides and fertilizer. This will prevent runoffs of the material into nearby water source. By having more plants in your garden, you are preventing fertilizers, pesticides and contaminated water from running off into nearby water sources. Don't throw litters into river, lakes or oceans. Help clean up any litters you see on beaches or in rivers or lake. Make sure it is safe to collect the litters and put it in nearby dustbins. Thank you.